तो टॉपिक डालो लेंस। कन्वेक्स फायदा नहीं ना तो 42 कर। आज आज ऊपर से स्पर्श अकेले और फंसा है। अभी धीरे क्वेश्चन आंसर राउंड होंगे। आंसर राउंड। हाँ रेडी हो? हाँ तुम भी तो साथ में बारे 5 तो इसके बनते हैं चीट करवाने के। चलो लेंस। ठीक है। तो लेंस में बेटा ये कैसे बना होता है? तो लेंस एक्चुअली में दो स्फेरिकल मिरर है, दो स्फेरिकल मिरर से बना होता है। मतलब कि एक स्फेरिकल मिरर इधर की तरफ है और दूसरा ऐसा है। क्लियर? बोलो ये बात समझ आई? और अगर दो स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा और एक के लिए होगा, वाले के लिए इधर होगा। Done? दूसरी बात बेटा, एक बात बताओ, एक ऐसा मिरर जिसमें ये वाली साइड रिफ्लेक्ट करती हो, ये वाली साइड रिफ्लेक्ट करती हो, तो कौन सा मिरर? यहाँ पर भी तो यही वाली साइड रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट करने वाली आपको मत डालो टॉपिक ले, टॉपिक डालो मिरर फार्मूला। लेंस पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वैसे करवाऊं तो हो जाएगा ये अभी, लेकिन मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। कोई भी एक मिरर बनाओ, मतलब कोई भी एक क्या मिरर कोई सा भी ले सकते हैं लेने को। ठीक है। कोई सा भी एक इमेज फॉर्मेशन। क्या? यार देख लो अब थोड़ा बहुत, अगर तुम लोगों को लगता हो कि कर सकते। क्या पहले से बात नहीं, मैंने कहा ना आप चाहे। आपको पता है मैंने जो आपको ये इमेज फॉर्मेशन है आपके स्कूल में है किसी के? कंपास वगैरह किसी ने बताया स्कूल में? उन्होंने डायरेक्ट बनवा दिया होगा। हाँ बेटा, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर मिरर
दर्पण समीकरण नहीं, फॉर्मूले क्या बोलते हैं, फॉर्मूले को हिंदी में बताओ क्या होता है। गुड। क्लास में नहीं तो पढ़ लिया चैप्टर। लिख लिया मिरर फार्मूला, डायग्राम बनाया मतलब। समझाने के लिए कोई ऐसा है जो आज ही बिना कंपास वगैरह, मैं नहीं देख रहा, वो तुमने दिखाया है, मिला है। लगा दे लाइन में। ये क्या, ये अकेले, और भी कोई है बिना कंपास का? कल पुशअप तुमसे करवाए थे, कबीर से करो, कबीर ने कर दिए पुशअप एक्चुअली में, बहुत बड़ी चीज है कबीर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी चीज है, तुमने पुशअप कर दी है। बास्केट बॉलर है। कबीर तुम बास्केटबॉल खेलते हो? हैं? और मुझे कैसे पता होगा गलत, ना दिखा सकते, कैसे पता चलेगा मुझे? दिखाओ कहाँ गलती कर रहे हो। अर्जुन बेटा आप भी लैपटॉप पे क्लास ले रहे हो? और कबीर भी? खराब वाला लैपटॉप किसके पास है, और बढ़िया वाला तुम्हारे पास? बढ़िया वाला लैपटॉप का क्या मॉडल है? कैमरा है कि नहीं? लेनोवो में तो बेटा 2007 से कैमरा आता है, सब लैपटॉप ले लिया। कंपनी की तरफ से मिला था। क्या बेटा, कैमरा तो था लेकिन कैमरा टूट गया लैपटॉप का, और स्क्रीन बच गई। बेटा लास्ट ईयर सेम टाइम पे एक और बालक था, सिद्धांत, ने भी ऐसे कुछ बहाने दिए थे मुझे, और जब तक मैंने उसे पकड़ा नहीं तब तक छोड़ा नहीं। लोग समझदार हो। अगर कैमरा ठीक निकला तो फिर मैं ये मानूंगा कि उन्होंने होमवर्क, और 400 तक तो मैंने बोला ही था ना, पहुंचा सकता हूँ।
अच्छा चलो, ये बन गया सबका डायग्राम, कोई सा भी डायग्राम आपने बनाया है, ठीक है। हाँ बालक रुक, तुम्हारी तुम्हारी हाँ तो सेम। अब देखो, अब मुझे एक्चुअली में मिरर फार्मूला यूज करना है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले जितनी भी डिस्टेंसेज हम लोग कैलकुलेट, वो डिस्टेंस सारी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे पोल से, पोल इज एज अ ऑरिजिन, ठीक है। तो फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इसको अपन एफ से डिनोट करने वाले हैं, दिस इज नोन एज फोकल। अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट पहले आएगा या इमेज? इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता है या? तो यू इसके लिए डिनोट करेंगे अपन, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे डिनोट किया आपने? और इमेज की डिस्टेंस को बी से। बोलो इतनी बात भी क्लियर हुई? क्लियर। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पहले तो पूछ लेता हूँ फिर बात करते हैं। ग्राफ पेपर में ओरिजिन से अगर मैं इधर की तरफ कोई डिस्टेंस, कैसे लेते हैं, पॉजिटिव नहीं पर इधर की तरफ, और नीचे भी पोल कैसे है मेरे लिए, एज ओरिजिन। तो इससे भी अगर कोई भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड लेंगे तो कैसा लेंगे, नेगेटिव। राइट होगा तो पॉजिटिव, ऊपर हुआ तो पॉजिटिव। ये बात क्लियर है? जबकि यहाँ पर एफ यू तो कैसे हैं, देन फिर फॉर्मूला लिख लेते हैं लास्ट। क्या होता है फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल टू 1/10, दिस इज नोन एज लेंस फार्मूला। और ये सारे लेंस, सॉरी मिरर फार्मूला, और ये सारे मिरर पे लगता है, कॉन्वेक्स हो, देखो सब वाली का अर्थ होगा। एफ एफ एन कैसे, यार एफ है, थोड़ा सस्ता वाला एफ बनाता हूँ, ठीक है। हाँ बेटा। मैंने इमेज 2f पे लिया तो मेरा व्यू। हाँ तो धुलाई, एरो कहाँ है? अब जगह छोड़ दी, अब तो पिट के मानेगी। हो गया इसकी पनिशमेंट। राशिता को चेयर बनाएंगे। चेयर नहीं जानते? चेयर नहीं पता आप लोगों को? हाँ हाँ, बिना चेयर के चेयर में बैठना होता है, और ज़्यादा देर नहीं, 10 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा नहीं बैठा। हाँ तो बस होते, ज़्यादा थोड़ी, ज़्यादा नहीं। कम लग रहा है? झूठ बोल रहा है ना ये? 46 मिनट। एक्चुअली में तुम उस दिन आए थे नहीं आए? अर्जुन वाला जिस दिन हादसा हुआ था,
ये छुट्टी पे था उस दिन, इसलिए इसको नहीं पता। प्लॉटिंग की। हाँ ये वर्ड मैंने सुन लिया, प्लॉटिंग वाला। अच्छा चलो बस। इसके बाद बेटा मैग्निफिकेशन एक बार और देख। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन जानते हो क्या होता है? पकड़ रहे हो? एक्चुअली में अगर आपने कभी लेंस वगैरह में देखा हो, मैग्नीफाइंग ग्लास वर्ड सुना है, क्या करता है वो? किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ी इमेज बनाकर दिखा देता है, या फिर हो सकता है छोटी बना के दिखा, बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज। हाँ, और उसकी भी जरूरत पड़ती है आंखों में जो माइनस के लेंस को दूर करके तो उनमें छोटी इमेजेस बना। खैर फिलहाल अपन इस पर बात करते हैं। ये मिरर हमें कैसा इमेज बड़ा या छोटा करके दिखाएगा, वो मैग्निफिक मुझे देखना है। तो एम इज इक्वल टू, एम फॉर मैग्निफिक इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, है, और क्या बोल सकते, आई अपॉन आई अप, आई बोले तो इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट। साइन कन्वेंशन सब में लेकर चलना है, जैसे भी हो वैसे हम पुट करेंगे कुछ। ठीक है। हाँ वाली ऐसे भी आए जरूरी नहीं है, कई बार वो सीधा भी तो बन जाता है। तो अपन, हाँ आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इसको चाहो तो बुक में एच आई अपॉन, आपकी श्रद्धा हो जैसे। कल की छुट्टी देनी है तुम लोगों को या बैठा के पढ़ाऊँ? कौन दे रहा है? जो भी हो, मैं रीड के टाइमिंग तक बता देता हूँ कौन कितनी देर चलाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर होगा तो लेस देन 1 आवर। क्या डार्क साइकिल से, डार्क सर्कल से पता नहीं। ऐसे कुछ बच्चों ने आज चलाया तो दिख रहा है मुझे तो। हाँ बाद में बता। ठीक है चलें आगे। ठीक है बालिका, पढ़ने पे ध्यान। हाँ हाय अपॉन हो। हाँ गेट आउट। हाँ हाँ। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन लोग, फिर सेशन चालू करेंगे। कितने हो गए? 5 10 42। शेयर कर दे पनिशमेंट। 100 बार वाला तो ठीक है, इसमें होमवर्क नहीं किया वो वाली प्रॉब्लम नहीं था, एरो लगाना भूल गई। पक्का रखा था। एरो बनवा दूँ 100 बार? तो बिना मेजरमेंट किया है, बिना मेजरमेंट होमवर्क चेक तो करें। ये क्या किया है?
क्या बनाया ये? और कौन सी इमेज बनाई है? कनेक्ट से आने वाला। इससे एरर नहीं लगा। इसमें भेज दिया करो बेटा। क्लास में यहाँ पर डिस्कशन हुआ है इस बात पे और मैंने बकायदा ये बोला है कि पनिशमेंट मिलेगी। 45 कर दें? हाँ तो चलो, लक्ष्य का मन है तो इसकी 5 करवा दें। ऐसे ही फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी। चलो आज अभी वैसे अभी सेशन चालू होगा जल्दी। अभी तो दूसरा सेशन तो अभी वापस आएगा ना, क्वेश्चन आंसर सेशन। चलो एक क्वेश्चन लिख लो छोटा सा आसान सा। जो बच्चे बात कर रहे हैं उन्हें पनिशमेंट देना, दोनों को मिल। 100 बार लिखवा लेते हैं, हम बात नहीं करते। हाँ अच्छा, एक बार हिंदी एक बार। नहीं नहीं, किसने कहा? 202 टाइम्स। चलो लिखवाएंगे अभी। क्या बेटा? कौन जज कर रहा है बताओ? कौन है? कौन सा है? तुम लोगों में से कोई जज बन रहा है? एक्चुअली में क्लास होने, ये क्लास चलने की वजह से बहुत मजा आ रहा है ना क्लास में, ये चीज होने मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है। पहले मैं स्केल से फालतू में मारता था, है ना। एक क्वेश्चन लिखो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if an object is placed 10 centimeter from a 10 centimeter from a convex mirror, convex mirror of radius of curvature 60 centimeter, 60 60 6 59 plus 1 12 into 60 cent, then find position of image कहाँ पर बनेगी? ये पहला क्वेश्चन है। हिट करो, होल्ड करो। सबसे पहला काम, क्वेश्चन से सारी डेटा बाहर निकालो। देखो एक दो बार तो जरूर करना पड़ेगा, जरूरत। और डायग्राम का मतलब ये नहीं है कि मुझे वो 60 50 और वो सब लेके बनाना है, नहीं। रफ डायग्राम बनाना है, ठीक है। रफ डायग्राम बोले तो कैसा? ये रहा मेरा मिरर, ठीक है। यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। फोकल लेंथ कितनी होगी? अच्छा, रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ, ठीक है।
आपने बाइसेक्ट करके तो निकाला हमेशा। रेडियस का हाफ होता है, यानी फोकल लेंथ इधर की तरफ आने वाली है कितनी, एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज मिल गई। भी मुझे नहीं पता, सॉल्व करके नहीं। देखो ये मैंने रफ डायग्राम बनाया मुझको समझाने के। अब ऐसा क्यों? देखो यू कितना दिख रहा है आपको, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल। पहली बात क्लियर, आपने का टाइम मिल आपने एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, प्लस का है माइनस का? क्यों? क्योंकि पोल से राइट साइड है, तो 30। डन, यहाँ तक कोई दिक्कत? मुझसे क्या पूछा है, वी है? चले, देखो 1 अपॉन, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख रहा, वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एफ की जगह 1/30 इक्वल टू 1/b, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, -1/10, ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा तो 1/30 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/b। कैन यू सॉल्व दिस आउट? नो सर। 4/30 इज इक्वल टू 1/v। मुझे क्या चाहिए था, v। वापस से सॉल्व किया, रेसिप्रोकल कर दो, 7.5। सॉल्व कर दो, सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा ये कैसी वैल्यू आई, प्लस की कि माइनस की? माइनस। मुझे इससे मतलब ही नहीं है कि कहाँ आने वाला, मुझे नहीं पता है, खुद बता देगा मुझे। वैल्यू कैसी है, प्लस या माइनस? मतलब कि की तरफ 7 पॉइंट पीछे बनेगी तो। वैसे वर्चुअल के लिए एक दूसरी मैग्निफिकेशन तो अभी नहीं सकते, वो हैवी पड़ जाएगा सेकेंडरी में। ठीक है, वो मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से। स्पर्श नाबालक, लॉज ऑफ रोज यही क्वेश्चन। एन पोटेंशियल डायरेक्टली बेंडिंग वाला जो होता है, जो लाइट रे। तो तुमसे आज दूसरा क्वेश्चन चला 5 पुशअप हो जाए, गलत बताया तो बताओगे तुम। हाँ स्पर्श, व्हाट इज द फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट? क्या कह रहे हैं मुझसे, पूछ रहे हो?
पढ़ाओ। सारा क्वेश्चन प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस आने तो पास होती है, इसके लिए भी पढ़ चुके पहले। हाँ, आराम से सोचो, तब तक मैं बाकियों का नंबर नंबर लेके फिर आप लोगों को। सोच लो, मैं पहले बाकी उसको। जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो स्फेरिकल मिरर। हाउ मेनी चार्जेस आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट वन कोलम? माइनस। दो ही तो है। सेटअप। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पोटेंशियल डाल तुम फायदा ज़्यादा चाहिए। हाँ, वर्ष को आज एक बेनिफिट। घंटा लेट किस दिन आया? ये तो मुझे तो ये पता, मेरी क्लास में रेगुलर मुझे टाइम से पहले लेट नहीं। फिर छोड़ दूँ, फिर 42 ही रहने दो। 45 हुआ तो चलो 40, दो कम कर। अभी क्वेश्चन का आंसर रह गया ना इसका। अभी तो क्वेश्चन का 5 के बढ़ेंगे 10, एक क्वेश्चन के 10 बढ़ते हैं। आधा बताया ना तो मैंने, आधा बताया ना उसका। 5 ही है। 5 उसको उसके चक्कर में, 10 तो वैसे इसके टोटल हो ही गए। नहीं, ये एग्जाम में अगर आएंगे तो आ सकते हैं असेंशन रीजन। तो रीजन मैं बताऊं फिर? अच्छा अर्जुन कबीर बताना चाहोगे? ऐसे मैं क्वेश्चन पूछता ना, वैसे सो के जगता ही अचानक से। कोई भी रे स्फेरिकल मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से ही क्यों पास होती है? लेकिन मैं
और कोई बताना चाहेगा इसका आंसर? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो स्फेरिकल फोकस क्यों पास होती है? हाँ? कोई बताना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ छवि बताओ। हाँ कोई बात नहीं, बताओ। वेरी गुड, कैसे? चलो वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बहुत सिंपल सा रीजन है, मैं डायरेक्ट बता के समझा। ये मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी रे अगर पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो हम इसके लिए नॉर्मल लाइन कहाँ से ड्रॉ करेंगे? हाँ, सेंटर से मैंने एक नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन ड्रॉ हुई इक्वल टू एंगल आर, कोई भी रिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है, और इसी वजह से फोकस इज द मिड, सॉरी सेंटर एंड पोल का रीजन। ये रीजन क्या है? एंगल आई इज इक्वल। अब बोलो मैंने कब बताया? बता दो कब बताया? पोल पे यही रीजन बताया था मैंने, पोल पे कोई भी लाइट रे जाती है। और दूसरी बात मैंने बोला था, कोई भी लाइन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, एक्सिस, बोला था ये वर्ड, बताया था नहीं बताया था? कब बताया था? किसने बताया? मुझे बताया, मैं नहीं मानूंगा। ऐसी चीजें मैं समझता ही नहीं। अच्छा बस, पर ये एक बार बोला था इसने 1945 में, 45 जैसे कोई चीज नहीं। देखो ये एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कहीं पे भी अगर रिफ्लेक्शन जगह फॉलो होता है, तो भी रिफ्लेक्शन याद रखना, अगर रिफ्लेक्शन है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा ही होगा। तो लॉज में पढ़ा है अपन ने, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हर जगह लगेगा। क्या? क्या ये नॉर्मल लाइन? बेटा नॉर्मल लाइन से ही आई आर बनाते हो तुम। जब एक प्लेन मिरर पे या प्लेन आई और एंगल आर किससे बीट, नॉर्मल लाइन से ही तो बनाते हो, नॉर्मल की तो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और नॉर्मल कहाँ से बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आ गई बात समझ? पक्का? आज माफ किया, पेन अच्छा नहीं, आपका ही है, जरूरत में ले लो। पेन गिरा देता है, सर गिर जाएंगे। चलो डन, ये क्वेश्चन भी समझ आया। ठीक है, करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक्चुअली में नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ज़्यादा करवाऊंगा।